मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग की शोधार्थी हूँ। मेरा शोध कार्य बिल्कुल अंतिम चरण में है और मैं किन्नर विमर्श पर काम कर रही हूँ। जब हम किन्नर शब्द को सुनते हैं या किन्नर को देखते हैं, जैसे मैंने बोला किन्नर बोलते ही हमारी आंखों के सामने एक ऐसा चेहरा आता है जिसका शरीर तो मर्दाना है पर ऊपर मेकअप किया हुआ है, एक लिपा पुता हुआ चेहरा और उसके अंदर मर्दाना शरीर। पर ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? उस लिपे पुते चेहरे के पीछे उनका दुख क्या है? मेरा यहाँ पर सर ने कहा था कि जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनको उठाया जाता है, तो मैं समाज के एक हाशिए पर रखी ज़िंदगी पर काम कर रही हूँ और उसी पर मेरी कविताएं हैं, उसी पर मेरा शोध कार्य है। बहुत सारे किन्नरों से मिली, 5 साल से रिसर्च कर रही हूँ। 4 किताबों में से एक 5 किताब मैं आराम से बना सकती थी, पर वो मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं था। मैंने रिसर्च किया, इन लोगों के बीच में गई, इन लोगों से बातचीत की, तब जाना कि ये लिपा पुता हुआ चेहरा किस अंधेरे में तैयार होता है और तुम्हें रोशनी में कैसा दिखाई देता है। इनके मन के अंदर कितना अंधेरा है। जब इनका जन्म होता है, अक्सर बेटा हो या बेटी, पहले तो बेटियों के भी पैदा होने पर बड़ा मातम सा छा जाता था, अब माहौल बदला है, तो बेटा पैदा हो या बेटी सब नॉर्मल रहते हैं अब। पर जहाँ किन्नर की बात आ जाती है, जब किसी परिवार में किन्नर बच्चा जन्म ले लेता है तो पिता के पौरुष पे प्रश्न चिन्ह लगता हुआ नजर आता और किसी न किसी प्रकार से सभी ये चाहते हैं कि इस बच्चे से जल्द छुटकारा पा लिया जाए। अब हम कहेंगे कि बच्चा पैदा हो गया तो किन्नर समाज के लोग आकर शायद उन्हें ले जाते हैं, जबरन ले जाते हैं, या हमारे मन में भ्रांतियां बनी हुई है, और क्योंकि पहले ऐसा होता था तो ऐसी बातों से मन में ऐसी भ्रांतियां भी बनी हुई है। पर वास्तविकता ये है कि आज मुझे भी किन्नर बच्चा पैदा हो जाए तो मुझे भी उसको एक्सेप्ट करने में संकोच होगा। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है, हमारा समाज ऐसा है, हमारे रिचुअल्स इस तरीके के हैं कि वो सिर्फ बधाई पर नेक लेने आए तो ठीक है, पर मेरे घर में आके वो बर्तन साफ करे, मेरे साथ बैठकर वो चाय पिए, मेरे साथ कहीं किसी पार्क में जाए या मैं उसके साथ कहीं जाऊं, मुझे कुछ नहीं होगा। वो जो सामने वाले जो लोग देख रहे होंगे ना, उनके देखने के तरीके से मेरे मन में बहुत कुछ भाव उत्पन्न होंगे। जब ये बच्चा जन्म लेता है, होते कौन है किन्नर? कहाँ से आते हैं? क्या किसी और ग्रह से आते हैं? क्या किसी और प्लैनेट से आ जाते हैं? क्या वो खुद पैदा हो जाते हैं? क्या आसमान से टपकते हैं, धरती में से निकल जाते हैं? नहीं, वो भी माता पिता के ही संभोग प्रक्रिया से ही पैदा होते हैं। आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग का हिस्सा हैं, तो ऐसे शब्दावली का प्रयोग करूं तो उसे माइंड मत कीजिएगा। वो भी नॉर्मल प्रोसेस से पैदा होते हैं बच्चे, पर उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता। नाभि से नीचे स्त्री या पुरुष का जननांग एक प्रतीक के रूप में होता है और वो विकास उनका नहीं हो पाता, लैंगिक विकृति आ जाती है और वो किन्नर बच्चा कहलाता है। अब उसमें उस बच्चे का तो कोई दोष नहीं, जेंडर डिसऑर्डर है, घर वालों ने बाहर निकाल दिया। सबसे पहला पारिवारिक विचलन आ जाता है, दूसरा विस्थापन का दंश, फिर तीसरा हाशिए पर रखी हुई जिंदगी। और जब वो हाशिए पर रखी हुई जिंदगी में जाता है तो कितने अनगिनत मोड़ आते हैं वो खुद नहीं समझ पाता है। नीरजा माधव जी ने एक उपन्यास लिखा, सबसे पहला उपन्यास 2002 में आया था इसके ऊपर, यमदीप। यमदीप जो उन्होंने शीर्षक दिया, उसका मतलब होता है कि यम के लिए दिवाली से पहले जो हम मोरी दीवा जलाते हैं, यम के लिए जलाया हुआ एक दीप। रवीना बरहा जी थी, छत्तीसगढ़ से हैं वो, रायपुर छत्तीसगढ़ से, किन्नर हैं वो भी। तो उनसे एक मुलाकात हुई, तब उन्होंने कहा कि यम के लिए दीप जला दिया जाता है और जला के उसे छोड़ दिया जाता है, वो यमदीप है। मैंने मैडम से कहा, मैंने कहा जब मेरी बारी आई तो मैंने मैडम से कहा, बिल्कुल सही कहा मैडम, यम के लिए दीप जला दिया जाता है, पीछे मुड़कर उस दीप की तरफ कोई नहीं देखता है, पर वो दीप कब जलते जलते बुझ जाता है उसकी भी खोज खबर लेने वाला कोई नहीं होता। माँ बाप के घर से एक बार निकला हुआ वो बच्चा कभी अपने घर वापस लौटकर नहीं आ पाता।
क्यों? आपकी और मेरी सोच की वजह से कि चार लोग क्या कहेंगे, हमारी सोसाइटी क्या कहेगी। माँ तो माँ होती है, माँ के लिए चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे किन्नर हो, माँ तो माँ होती है, माँ प्यार करती है अपने बच्चे को। पर पिता के पौरुष पर प्रश्न चिन्ह लगता है, समाज में मान प्रतिष्ठा पर उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह आता है, तो इसलिए वो बच्चा कूड़े के ढेर में जाता है और कूड़े के ढेर में फेंकते हुए भी किसी के हाथ नहीं कांपते। मुझे या आपको कहीं और एक रात के लिए भी जाके रहना पड़ जाए ना, यार हमें नींद नहीं आती, हम दूसरों के यहाँ ना कंफर्टेबल फील नहीं करते, हमारी प्राइवेसी नहीं रहती, यार थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, यार उन्होंने ऐसा कर दिया। और तुम 6 साल 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल 12 साल उस बच्चे को कई बार अपने पास रखते हो, और पास रखने के बाद उस बच्चे को तुम एक डेरे में भेज देते हो। और तुम्हें क्या लगता है डेरे की जिंदगी इतनी आसान होती है? तुम्हें क्या लगता है ये कमर लचकाना इतना आसान होता है? हम कहते हैं आप डांस करो, आपस में कभी शादियां होती हैं तो मोस्टली लड़कियां कह देती हैं हमें नहीं आता, घर की बहन बेटियों को भी सबको डांस नहीं आता। तो क्या कमर लचकाना वास्तविकता में इतना आसान है? पैरों में घुंघरू बांध के नाचना क्या इतना आसान है? जिस तीसरी ताली की आवाज से आप असहज हो उठते हो, उस तीसरी ताली को आवाज देने में यहाँ आई। उन्होंने कहा